की तर्ज पर जबलपुर नगर निगम भी सोलर प्लांट विकसित करने के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी करेगी। अधिकारियों के मुताबिक इस कार्य के लिए जनता से करीब 200 करोड़ रुपए जुटाए जाने की तैयारी है। इंदौर की तर्ज पर जबलपुर में भी करीब 200 करोड़ रुपयों की लागत वाला सोलर एनर्जी प्लांट स्थापित करने की तैयारी है। इसके लिए नगर निगम ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। नगर निगम द्वारा इस कार्य के लिए ग्रीन बॉन्ड्स जारी करके जनता से धन जुटाया जाएगा। पब्लिक से फंडिंग करने के लिए ग्रीन बॉन्ड उसको जारी किया गया था। ये किसी भी म्यूनसिपैलिटी से होता है, उसके लिए हमने भी एक मीटिंग कराई है। अगर सब कुछ सही होता है तो यहाँ भी जबलपुर से भी हम ग्रीन बॉन्ड अगले 3 से 4 महीने के अंदर जारी कराएंगे, ताकि जबलपुर में जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी पे खर्चा हो रहा है वो कम से कम खर्चा हो और सोलर एनर्जी से ही हम उसे चला पाए। हमको जो पैसा इससे मिलेगा उसका यूटिलाइजेशन हम आम जनता के लाभ के लिए उसको जबलपुर शहर में करेंगे, और उसका फ़ायदा जो है आम जनता से पैसा हमको मिलेगा और आम जनता के लिए उसमें लाभ भी होगा जिनका पैसा लगेगा, और साथ में जबलपुर शहर के नागरिकों के लिए उसमें काम होंगे, चाहे सोलार के काम हो चाहे अन्य ऐसे काम हैं वो हम लोग उसमें करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि 3 महीने से 6 महीने के अंदर ये काम हमारा पूरा हो जाएगा। कितनी की कॉस्ट आएगी? हम लोग अगर सोलार करते हैं तो 5 करोड़ रुपए महीने के बिल है। मुझे ऐसा लगता है 150 से 200 करोड़ रुपए के बीच में सोलार का प्लांट लगेगा, और वही राशि की हमको आवश्यकता है। और उसके अलावा जो डेवलपमेंट हमको और कराना है उसके लिए जो राशि की आवश्यकता होगी तो बॉन्ड के हिसाब से हम लोग लेंगे। बताया जा रहा है कि इस प्रक्रिया के शुरू होने में 6 महीनों का वक्त लग सकता है। नगर निगम के भंवरताल स्थित स्विमिंग पूल के दरवाजे तैराकों के लिए 15 मार्च से खोल दिए जाएंगे। इसके लिए तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। ये स्विमिंग पूल सितंबर तक लगातार संचालित होगा। तैराकी का शौक रखने वालों के लिए खुशियों भरी खबर है, वो ये कि भंवरताल स्थित स्विमिंग पूल को प्रारंभ कर दिया गया है। तैराकी सीखने वालों के लिए स्विमिंग पूल के दरवाजे सितंबर तक खुले रहेंगे। जून के महीने में यहाँ तैराकी की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। अपना स्विमिंग पूल जो है वो 15 मार्च से चालू कर दिया गया है, ताकि तैराकों को तैराकी सीखने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। और ठेकेदार द्वारा ठेके पे पूल लिया गया है, और यह पूल सितंबर माह तक लगभग चलेगा, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी तैराकों को नहीं होना चाहिए। प्रतियोगिताएं जो जून माह में होती हैं वो व्यवस्थित प्रतियोगिताएं भी जून माह में आयोजित की जा सके, और तैराकों को पर्याप्त तैरने का समय मिल सके। खास बात यह है कि इस वर्ष गर्मी का मौसम आने के पहले ही स्विमिंग पूल का मरम्मत का कार्य पूर्ण करके इसका संचालन प्रारंभ किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण एवं मेक इन इंडिया अभियान के तहत 26 मार्च को वुमेन्स कार रैली का आयोजन किया जाने वाला है। रोटरी क्लब संस्कारधानी द्वारा आयोजित इस कार रैली में 80 से ज्यादा महिलाएं हिस्सा लेंगी। रोटरी क्लब संस्कारधानी द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी विश्व महिला दिवस के अवसर पर वुमेन्स फॉर रैली का आयोजन किया जाने वाला है। क्लब की महिला सदस्यों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि 26 मार्च को इसका आयोजन होगा। इसकी थीम है महिला सशक्तिकरण और मेक इन इंडिया। ये हमारा 8वां वर्ष है। इस रैली का मेन उद्देश्य होता है महिला सशक्तिकरण को प्रूव करना, और इस साल की हमारी जो रैली है उसकी थीम है मेक इन इंडिया। हम चाहते हैं महिलाओं द्वारा हमारे जो भारत में जो चीज़ें बन रही हैं, जो हमारे लोकल आर्टिजन्स हैं, जो लोकल हमारे कामगार लोग हैं, उनको हम प्रोत्साहित करें। तो मेक इन इंडिया थीम के द्वारा इस बार साथ में महिला सशक्तिकरण का हम संदेश पूरे जबलपुर में सबको पहुंचाना चाह रहे हैं। आयोजक मंडल ने बताया कि इस कार रैली में 80 से ज्यादा महिलाएं शामिल रहेंगी। ये रैली तिलहरी से प्रारंभ होकर तिलहरी में ही समाप्त होगी। मध्य प्रदेश सेवानिवृत्त डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन का संभाग स्तरीय अधिवेशन जबलपुर में हुआ। इस संभागीय अधिवेशन में संभाग के सैकड़ों सेवानिवृत्त डिप्लोमा इंजीनियर्स शामिल हुए। सम्मेलन में सेवानिवृत्त डिप्लोमा इंजीनियर्स और पेंशनर्स की लंबित मांगों पर प्रमुखता से विचार विमर्श किया गया। मध्य प्रदेश सेवानिवृत्त डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन ने प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार से सेवानिवृत्त डिप्लोमा इंजीनियर्स पेंशनर्स को डीए का भुगतान, केंद्रीय कर्मचारियों के समान स्वास्थ्य और बीमा योजना का लाभ देने,
32 और 27 माह के बकाया एरियर्स का भुगतान करने और डिप्लोमा इंजीनियर्स की अन्य लंबित मांगों को पूरा करने की मांग की है। जबलपुर में सेवानिवृत्त डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन का संभागीय अधिवेशन हुआ, जिसमें संभाग और जिलों के पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त डिप्लोमा इंजीनियर्स शामिल हुए और इन मांगों के समर्थन में विचार रखते हुए आगामी अप्रैल माह में राजधानी भोपाल में होने वाले आंदोलन में शामिल होने का निर्णय लिया। शासन से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से हमारी ये मांग है कि पेंशनर्स की जो 5% डीए की मांग है, जिसके लिए हम उद्वेलित हो रहे हैं, और विगत अप्रैल में पूरे प्रदेश के पेंशनर्स 5 लाख पेंशनर्स भोपाल की गलियों में दिखेंगे संघर्ष करते हुए, आंदोलन करते हुए, वो स्थिति ना आए तो हमारी मांग से पेंशनर्स की है कि हमारा डीए दिया जाए। छत्तीसगढ़ का विभाजन 2000 में हुआ है। 2000 से आज तक हम उसके नाम पर ठगे जा रहे हैं कि विभाजन में हमें छत्तीसगढ़ से सहमति लेना पड़ती है। तो हमारा आपके माध्यम से शासन से विनम्र निवेदन है कि धारा 49 शीघ्र समाप्त की जाए और हमें केंद्र के समान चिकित्सा सुविधा प्राप्त की जाए और केंद्रीय दर से, केंद्रीय तिथि के अनुसार हमें हमारा डीए दिया जाए। अधिवेशन में पेंशनर्स शाखा के पदाधिकारी भी शामिल हुए और सेवानिवृत्त डिप्लोमा इंजीनियर्स की मांगों का समर्थन किया। पनागर के ग्राम बघोड़ा में बंद बोरे में मिले शव के मामले में पुलिस ने युवक की हत्या कर शव को बंद बोरे में फेंकने वाले तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मृतक की शनाख्त मंडला बीजाडांडी निवासी सुनील गौड़ के रूप में की थी और सुनील की हत्या के जुर्म में उसके जीजा सुखदेव परस्ते को गिरफ्तार किया था। पनागर थाना क्षेत्र महंगावा रोड ग्राम बघोड़ा में बीते दिनों बंद बोरे में मिली मंडला बीजाडांडी निवासी सुनील गौड़ की लाश के मामले में पुलिस ने सुनील की हत्या करने वाले मुख्य आरोपी उसके जीजा सुखदेव परस्ते की गिरफ्तारी के बाद हत्या और सुनील के शव को ठिकाने लगाने में सहयोग करने वाले सुखदेव के 2 और साथियों ग्राम जत्था पनागर निवासी सूरज गोंटिया और दमोह तेजगढ़ थाना क्षेत्र में रहने वाले शिवराज सिंह गौड़ को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शव मिलने के बाद मृतक की शनाख्त सुनिश्चित की थी और फिर सुनील की हत्या के मामले में सुखदेव परस्ते को गिरफ्तार किया था। इसमें जब आगे जांच की गई तो जो जीजा है सुनील का सुखदेव उसके द्वारा अपने एक साथी सागर के साथ मिलकर इसका जो है मर्डर किया गया था। इन सब के बीच जो है शराब पीने के दौरान कुछ विवाद हो गया था, जिस वजह से मारपीट में जो है मृतक की जान गई थी और एक अन्य आरोपी राहुल ठाकुर के द्वारा उनकी बॉडी डिस्पोज करने में जो है मदद की गई थी और जो तीनों आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। सुखदेव ने अपने साले सुनील की हत्या सूरज के साथ मिलकर की थी और फिर शिवराज सिंह गौड़ की मदद से बिना नंबर के ट्रैक्टर में शव को लोड कर ग्राम बघोड़ा में फेंक दिया था। इनसे घटना में उपयोग किया गया ट्रैक्टर भी जब्त कर लिया गया है। हनुमानताल थाना क्षेत्र सिद्ध बाबा जिन्ना मोहल्ला में रहने वाले बसपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधानसभा के कांग्रेस विधायक के प्रतिनिधि और उसके साथियों पर मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। बसपा नेता और कार्यकर्ताओं ने इस संबंध में पुलिस से निष्पक्ष जांच और कार्रवाई करने की मांग की है। हनुमानताल थाना क्षेत्र सिद्ध बाबा जिन्ना मोहल्ला में रहने वाले बसपा नेता लखनलाल अहिरवार ने पूर्व विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक प्रतिनिधि संजय अहिरवार और उनके साथियों पर मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। बसपा नेता लखनलाल और उनकी पत्नी कुसुम अहिरवार मामले की शिकायत लेकर एसपी ऑफिस पहुंचे और पुलिस अधिकारियों को शिकायत देकर निष्पक्ष कार्रवाई करने की मांग की। बसपा नेता ने बताया कि वो लोग अपने क्षेत्र में पार्टी के पर्चे बांट रहे थे, तभी विधायक प्रतिनिधि ने मारपीट की। इस मामले में उन्होंने थाना हनुमानताल में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस द्वारा दर्ज किए गए प्रकरण से वो लोग असंतुष्ट हैं। कांग्रेस का विधायक प्रतिनिधि संजय अहिरवार और उसके साथी वार्ड अध्यक्ष अजय चक्रवर्ती द्वारा
और बंटी अहरवार द्वारा, महेश अहरवार द्वारा, इनके अन्य साथी 20-25 लोगों ने रंग पंचमी के दिन हम लोगों को घर में घुस कर के मारा है। हमारे बीएसपी के कुछ कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे घर आए थे। 15 तारीख को मानवर कांसीराम जी का प्रोग्राम है रीवा में, उसके उपलक्ष्य में वो पर्चे बांट रहे थे, जिस पर पे सुशील अहरवार जी के ऊपर उसने थूका रास्ते में। उन लोग घर आ गए हमारे, चुपचाप कुछ नहीं बोला। वो लोग दारू पिए थे, कहा कि छोड़ो हटाओ, कुछ नहीं बोलना है। मेरे मिस्टर और बीएसपी के जो कार्यकर्ता हैं वो सब लोग पर्चे बांट रहे थे मानवर कांसीराम जी के जन्मोत्सव के, रीवा जाने के। तो वहाँ पर पर्चे बांट रहे थे, तो वहाँ पर्चे बांटते जो घर में वहाँ रुके, तो वहाँ मोहल्ले उनके आस पड़ोस वाले घर में रुके, संजय अहरवार के। तो वहाँ पर उन्होंने रुक के, वो दारू पिए थे, 20-25 जन थे, जो भी रहे हों संजय अहरवार के साथ साथ के। तो मेरे पति के ऊपर थूका और बोला कि तेरे को तो जान से मारेंगे, तेरे वजह से हम चुनाव हारे हैं, तू नहीं खड़ा होता, तेरी पत्नी को नहीं खड़ा करता तो हम चुनाव नहीं हारते। तो तूने अपनी पत्नी को खड़ा करके हमको हरा दिया, हम अपनी जिल्लत की ज़िंदगी से हम उभर नहीं पा रहे हैं, तो तेरे को तो जान से मारेंगे ही। पुलिस अधिकारियों ने पीड़ित पक्ष को मामले की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। रांची थाना क्षेत्र सर्रा पीपल स्थित हनुमान मंदिर में लगी दान पेटी से दान की राशि चोरी किए जाने का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। पुलिस ने वीडियो फुटेज के आधार पर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले संदेहियों की पहचान कर ली है। पुलिस अब आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। रविवार की रात सर्रा पीपल के हनुमान मंदिर में 3 लोगों ने दान पेटी का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। सुबह मंदिर के पुजारी जब मंदिर पहुंचे तो चोरी की वारदात सामने आई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले तो उसमें वारदात कैद हो गई थी। पुलिस ने वीडियो फुटेज के आधार पर 3 संदेहियों की पहचान कर ली है। पुलिस के मुताबिक चोरी करने वालों में पिता पुत्र शामिल हैं। जल्द ही संदेहियों को गिरफ्तार करने का प्रयास पुलिस कर रही है और प्रकरण इन्वेस्टिगेशन में है। हम शीघ्र ही आरोपियों को और जो भी चोरी का माल मसरूका है उसको शीघ्र हम दस्तयाब कर लेंगे। लगभग 15,000 तक का इसमें प्रॉपर्टी गया है, ऐसा प्राइमरी रूप से जानकारी में आया है और इन्वेस्टिगेशन के बाद हम स्पष्ट रूप से कह पाएंगे कि टोटल मसरूका कितना गया है। घमापुर थाना क्षेत्र में बीती 9 मार्च की रात बाइक सवार 2 युवकों को लूट के इरादे से रोकने के बाद 3 बदमाशों ने उन पर चाकू से प्राणघातक हमला कर दिया था। इस हमले में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना के बाद पुलिस ने 3 अज्ञात हमलावरों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था। पुलिस ने इस वारदात में शामिल 2 नाबालिग बालकों को हिरासत में लिया है। वहीं तीसरे फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। घमापुर पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि 9 तारीख की रात्रि में जीआरपी लाइन से लौट रहे 2 युवकों को लूट के इरादे से 3 बदमाशों ने रोका था। बदमाशों ने दोनों युवकों से मोबाइल और बाइक छीनने की कोशिश की थी। विरोध करने पर तीनों बदमाशों ने दोनों युवकों पर चाकू से जानलेवा हमला किया और फरार हो गए थे। इस प्रकरण में 2 नाबालिगों को अभिरक्षा में लिया गया है, जिनसे पुलिस ने मुख्य सरगना की जानकारी भी हासिल की है। पुलिस लगातार आरोपी की तलाश कर रही है, जिसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस को सूचना मिलने पे तत्काल इसमें अपराध पंजीबद्ध कर इन्वेस्टिगेशन किया गया और इसमें टोटल 3 आरोपी थे, जिसमें से 2 आरोपियों को हमने अरेस्ट कर लिया है और ये जो विधि विरुद्ध कार्य करने वाले बालक है, ये नाबालिग है, इनको अभिरक्षा में लिया जाकर के विधि सम्मत कार्रवाई की गई। जबलपुर के लाडगंज थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपी ने कोल्ड ड्रिंक्स में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर वीडियो बनाकर पीड़िता को ब्लैकमेल करने लगा। पीड़िता ने मामले की शिकायत लाडगंज थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। लाडगंज पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि थाने पहुंची एक लड़की ने शिकायत दर्ज कराई कि उसके पड़ोस में रहने वाले एक छात्र ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया और वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने लगा। पीड़िता ने अपने परिचितों के माध्यम से थाने आकर घटना की शिकायत दर्ज कराई, जिस पर एफआईआर दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की जा रही है। पड़ोसी छात्र से उसके कुछ संबंध बने, उसने उसका मौके का फ़ायदा उठाकर उसको नशीला द्रव्य खिलाकर उसको
अवैध संबंध बना लिया, उसका वीडियो फुटेज बनाकर उसको ब्लैकमेल करता रहा लगातार। जब वो परेशान हो गई तो फिर उसने अपने परिचितों को बताया, उनके माध्यम से उसकी रिपोर्ट हुई है, तो FIR की जाकर लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया और उससे पूछताछ की जा रही है। और आइए अब एक नजर डालते हैं मौसम पर। मध्य प्रदेश में एक बार फिर बारिश, ओले और तेज आंधी का सिस्टम एक्टिव हो गया है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी भरी हवाओं और पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण जबलपुर सहित संभाग के जिलों में हल्की बारिश होने और तेज आंधी चलने की संभावना मौसम वैज्ञानिकों ने जाहिर की है। मंगलवार को जबलपुर में हल्के बादल छाए रहे और शाम को तेज हवाएं भी चली। मौसम विभाग की माने तो बादलों के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी भरी हवाओं के कारण तेज आंधी और बारिश का सिस्टम फिर बन गया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 16 मार्च से लेकर 18 मार्च तक मौसम ऐसा ही रहेगा। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक जबलपुर जिले में भी पश्चिमी विक्षोभ का असर है। ऐसे में जबलपुर और संभाग के जिलों में आसमान पर बादलों की मौजूदगी के साथ बारिश होने की संभावना है। मंगलवार को जबलपुर में बादल छाए रहे और शाम को तेज हवाएं भी सक्रिय हो गई। जिले का न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम 16.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आगामी 24 घंटे के लिए संभाग के जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की भी संभावना है और हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल सकती है। 16 से लेकर 18 तक संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना रहेगी और बादल भी बने रहेंगे। जो अधिकतम तापमान है उसमें इस बादलों के कारण और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण दिन के तापमान में कमी की भी संभावना है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए।